आज दीपक सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आप सबके सामने, अपना टाइम इन्वेस्ट करके कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। सो सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। तो मेरे दिमाग में ना एक ऐसा थॉट आ रहा है कि आज जो डिस्कशन होगा, ऐसा डिस्कशन होगा जो दीपक सर की एक डीप डिजायर अक्सर रही है कि डुप्लीकेशन और लेवरेजिंग के ऊपर उन्होंने अक्सर बात करी है। ठीक है ना। और मैंने उनके मल्टीपल सेशन अटेंड करे हैं जिसमें मुझे उन्हें ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। और मैं मानता हूँ कि जो हार्डकोर नेटवर्कर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि डुप्लीकेशन की पावर क्या होती है, टाइम की लेवरेजिंग की पावर क्या होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप डुप्लीकेट कर सके और कैसे आपका डुप्लीकेशन आपको एक टाइम की लेवरेजिंग दे सके। भूपिंदर जी, भूपिंदर जी, आप अपने आप को अनम्यूट रखिए, मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा। या गौतम, यस सर। गौतम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक ओके। है, ताकि सबको एक मैसेज मिले। ठीक ओके है। सर। गौतम, आपको कैसा फील हो कि जो आज मैं सब कुछ बोलूं और वो एग्जैक्टली मैसेज को आप अपने टीम को या किसी और को डिलीवर कर दें। हाउ डू यू फील इट, वर्ड बाय बेटर। वर्ड। बेटर सर। तो उससे क्या होगा, एक अगर लेवरेजिंग होगा मेरा, लिबरेशन बिल्कुल। लेवरेजिंग होगा। इसका मतलब जब हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर दें और वो टाइम मेरा डुप्लीकेट करे उस व्यक्ति को, और जब वो व्यक्ति एक्ट करे तो उसकी लाइफ में डुप्लीकेशन और मेरी टाइम में लेवरेजिंग हो। और एक बात बताना चाहूंगा, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा अगर कोई रहस्य है, वो यही रहस्य है। तो आज मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि एक हम सब में एक चाहत है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाय चांस आ चुके हैं, क्योंकि चॉइस हमने कैंगन वाटर प्रोडक्ट की करी थी, लेकिन उसके बाद हम इस इंडस्ट्री के अंदर बाय चांस आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर बाय बाय चांस आ गए हैं, कुछ चुनिंदा लोगों ने बाय चॉइस आए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बाय चांस आ गए हैं, तो इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर अपने आप को काबिल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान मिलीनियर बनने की चाह रखता है, लेकिन उसके लिए अपने अंदर वो काबिलियत को विकसित करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आज का कंटेंट का एक एक वर्ड जो बोलूंगा वो मैं ऐसा, ये बुक है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, जो आपको रिटन बाय मिस्टर दीपक बजाज। तो आज की डेट में भी दीपक सर ही आपको ट्रेंड करेंगे, मैं एक डाकिया का रोल प्ले करूंगा। आई विल ओनली प्ले द रोल ऑफ अ पोस्टमैन। लेकिन आज भी इस सेशन के अंदर दीपक जी का ही आपको ओरा मिलने वाला है। भले ही दीपक सिंह नहीं तो दीपक बजाज, लेकिन आज भी दीपक जी का ही आपको ओरा मिलेगा। ठीक है ना। मैं सिर्फ रहूंगा एक डाकिया का रोल प्ले करने आया हूँ आपके जीवन में, और चिट्ठी दे के चला जाऊंगा, और मेरे जाने के बाद उस चिट्ठी को अपनी टीम के साथ पढ़कर अपने जीवन को बदल लीजिएगा। इस बुक को मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये जो बुक है, आपको शुरुआत, अगर कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस शुरू करने के बाद में आपके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस जो आते हैं, उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया क्या है, ये एक पेज 2 नंबर पे दी है। आप जब उसके सामने पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की, ये हिस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में आने की एंट्री कब हुई, और इस इंडस्ट्री के 17 वो कौन से बेनिफिट्स हैं, वो 17 लिखे हुए हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, वो लिखी हुई हैं। और लोग इसमें असफल क्यों होते हैं, इसमें वो 7 कारण लिखे हुए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन से 14 गुण होने चाहिए, वो लिखे हुए हैं। इंसान को इस इंडस्ट्री के प्रोग्राम की पावर क्या होती है, वो बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। और इसमें अक्सर पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो जनरली पूछते हैं, वो भी लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं आपके सामने आज सिर्फ ये बोलूंगा नहीं, यहाँ इसमें पढ़कर भी शेयर करूंगा। ठीक है। जनरली क्या होता है, एक टॉपिक ले लेते हैं आज। ठीक है। आप मुझे बताइए भूपिंदर जी या गौतम जी, इसमें से जो टॉपिक लूं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जनरली जो लोगों के जीवन में आते हैं, उस पे बात करूं, बिल्कुल सर। है, उस पे बिल्कुल। बात करूं। तो एक काम करते हैं, आज मैं उसके ऊपर बात करता हूं। एक चैप्टर है इसमें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन,
जो मैं आज आपके सामने करूंगा, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने अपनी टीम के साथ वो डुप्लीकेट करना है, क्योंकि मैं आपको वो स्क्रिप्ट देने जा रहा हूँ, वो कंटेंट देने जा रहा हूँ। मैं कोई भी शब्द अपने दिमाग से नहीं बोलूंगा, मैं स्क्रिप्ट के साथ बोलूंगा, ताकि मेरे शब्द जो मैं इसके द्वारा बोलूंगा वो आप सेम चीज अपनी टीम के साथ डुप्लीकेट कर सके और उनके माइंडसेट और उनके स्किल सेट को नर्चर कर सके। ठीक है? सो ओके। लेट्स स्टार्ट। जनरली कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में चलते हैं, आपके भी और आपकी टीम के अंदर भी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस भाग में कुछ ऐसे प्रश्न जिनके जवाब है तो सरल और स्वाभाविक, पर इनके सही जवाब नहीं मिलने की वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, या फिर आधे अधूरे मन से इस बिजनेस को बिना उत्साह के बस यूं ही करते चलते रहते हैं। तो नीचे दिए गए कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे उसके जवाब शेयर करूंगा। तो मैं आपको 12 सवालों के बारे में आपसे बात करता हूं। 12 ऐसे सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है, अपनी टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव और एक्टिव कैसे बनाएं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब इस बिजनेस धीमा चल रहा हो आपका, तब आपको क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल है, ग्राहकों में और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच के बैलेंस को कैसे बनाएं। चौथा सवाल, किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में फुल टाइमर कब बनना चाहिए। पांचवा सवाल, बिजनेस की सही संरचना क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या सही स्ट्रक्चर वाइज आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहिए। छठा सवाल, इस बिजनेस के लिए अपने परिवार को कैसे सकारात्मक बनाएं, हाउ यू कैन मेक योर फैमिली पॉजिटिव फॉर दिस बिजनेस। सातवां सवाल, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस को खड़ा कर पाना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। आठवां सवाल, ऐसे बिजनेस ज्यादा नहीं चलते, इस कंपनी पर मैं कैसे विश्वास करूं। नौवां सवाल, इस काम में कोई इज्जत नहीं है, इस काम में कोई इज्जत नहीं है, तो ये जो चीज है मेरी इज्जत कहीं ना कहीं खराब करती है। एक बंदों के अंदर ये भी दिमाग में चल रहा होता है, ब्लॉकेज होती है। 10वां सवाल, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं जो ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है या पैसा नहीं है, मैं उनको जवाब क्या दूं। 11वां सवाल, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वह ये कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि मैं इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं, मैंने इससे पहले कभी इस बिजनेस को नहीं किया। 11वें के बाद आता है आखिरी 12वां सवाल, तब कभी कभी मुझे इस बिजनेस को छोड़ देने का इतना मन करता है, इतना मन करता है, करने का मन नहीं करता, छोड़ देने का मन करता है। तो मैं इतना निराश हो जाता हूं जब मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोगों के रिजेक्शंस मिलते हैं, तो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या करूं, कभी कभार मेरे मन में ये विचार आता है, मैं निराश हो जाता हूं, ऐसा लगता है कि मैं शायद इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। तो पहले तो जवाब मुझे एक्चुअली देने से पहले आपको सवाल कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो फिर ऐसे करके मुझे पता लगा सकते हैं। आपको सवाल कैसे लगे, 12 सवाल कैसे लगे गौतम जी, फ्रॉम बहुत बाबू जी। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। और ये रियल में सर कॉमन है, ये सब मोस्टली सबके साथ ऐसे ही है। अगर बिल्कुल सर। आपको ये अगर आपको ये जवाब मिल जाए, और सोचो ये जवाब आपको मैं दूं और आप सेम A to Z स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट अपनी टीम में डिलीवर कर दे, तो क्या हो सकता है। बहुत बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो चलिए फिर धमाके के लिए शुरू हो जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगा अपने फोकस को 100% ये रख लीजिए। ठीक है? जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपने आप को फिजिकली आ चुके हैं, मेंटली भी आप यहाँ आ जाए। जहां हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को एकदम शांत अवस्था में बैठकर एकदम स्थिर बैठ जाए। ठीक है ना? जिससे आपको जो आज बोला जाएगा, आप उसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में डालेंगे नहीं, अपने दिमाग से दूसरों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आपको आज मिलेगी। ठीक है ना? चलिए, पहला सवाल, अपने टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव और एक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है ना? उसका तरीका क्या है। उसका तरीका है, सवालों के जवाब कोई भी हैंड रेज ना करे, क्योंकि अब मैं बेसिकली इसको शुरू कर रहा हूं, और ये एंड में ही मैं आपके सवालों के, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो लास्ट में बात करते हैं। ठीक है ना? तो अपनी टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए कैसे पॉजिटिव और एक्टिव बनाएं, तो उसका जवाब ये है, प्रोग्राम ही एकमात्र तरीका है जिससे लोगों को बिजनेस में सकारात्मक एवं एक्टिव बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, पर इस बिजनेस पे बने रहना बहुत मुश्किल है।
शुरू करने के लिए करना क्या पड़ता है, एक बार ही आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट बाय करना है, ग्राहक बनना है, हो गया शुरू बिजनेस। कौन सा आपने बेसिकली कोई स्टॉक कैरी करना है, किसी को स्टाफ को सैलरी देनी है, अकाउंटेंट को हायर करना है? कुछ भी काम ऐसा थोड़ी है जीवन का पहला और आखिरी बार आपने एक बार ग्राहक बनना है, हो गया बिजनेस शुरू। ठीक है ना? लेकिन इस बिजनेस में बने रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए विश्वास की जरूरत होती है। लोगों को यह समझना बहुत जरूरी होता है कि यह बिजनेस उनकी जिंदगी में कैसा प्रभाव ला सकता है। यह समझ आपको अगर कहीं से मिल सकती है तो वो मिल सकती है प्रोग्राम के जरिए। सबसे अच्छे लीडर को भी प्रोग्राम चाहिए होता है जहां वह अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। अगर आपके लोग लगातार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो वह इस बिजनेस में भी बने रहेंगे और धीरे धीरे बिजनेस में परफॉर्म करने में भी लग जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, पांच की शक्ति का, पांच की शक्ति, पांच की शक्ति यानी कि सामान्य लोगों को पांच प्रोग्राम की कम से कम जरूरत होती है, क्योंकि पहले प्रोग्राम के अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो सिर्फ औरे के अंदर ही खो जाते हैं। वो बेसिकली यही समझ नहीं पाते कि यहाँ पर लोग जानबूझ के खुश क्यों है, इतना अननेसेसरी चीख रहे चिल्ला क्यों रहे हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, इतनी ज्यादा हूटिंग और तालियां क्यों बजा रहे हैं। वो एक्चुअली शुरुआत में इसी चकाचौंध के अंदर खो जाते हैं। दूसरे इवेंट के अंदर थोड़ा सा उन्हें मनोबल बढ़ता है, हाँ यार कुछ तो है। तीसरे में और ज्यादा समझ होती है। और चौथे पांचवे के अंदर उनकी मेच्योरिटी लेवल नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को पांच प्रोग्राम का पार्ट जरूर बनाए। और एक व्यक्ति को 5 लाख, कम से कम 5 लाख अगले 5 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है प्रोग्राम में, तो वो 5 लाख पर मंथ का बंदा कम से कम बन जाएगा। इतना मैं आपको कहना चाहूंगा। तो ये हुआ पहला आपके सवाल का जवाब। ठीक है। दूसरा, जब बिजनेस धीमा चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? जब बिजनेस धीमा चल रहा हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस वक्त उनकी प्रेजेंटेशन का ग्राफ कम हो जाता है। नहीं, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको उस वक्त प्रेजेंटेशन दिखाने की सख्त जरूरत है। और दिखाने इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं कि आपके जीवन में क्या आएगा, इसलिए भी कि आपके द्वारा दूसरे के जीवन में क्या आएगा। और साथ ही साथ अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखाई तो आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे, बने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यानी कि प्रेजेंटेशन का कोई विकल्प नहीं है। आप 365 दिन के 365 दिन जूम का पार्ट बने, एक ये सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो है कि एक व्यक्ति 365 दिन में से कुछ हफ्ते में एक बार ही आता है, लेकिन एक दिन की एक प्रेजेंटेशन उसकी रुकती नहीं है। तो आप मेरे से बेटर जानते हैं कि उसकी सफलता चाहकर भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? क्योंकि एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। ज्यादातर लोग परफेक्शन के बारे में इतना सोचते हैं कि एक्शन करना छोड़ देते हैं। सर, आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड बनना है। एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, परफेक्शन ओरिएंटेड कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं, अपने पर्सनल काम के साथ साथ टीम में भी गतिविधि बढ़ा दें। जो भी आप पर्सनल काम कर रहे हैं उसके साथ ही साथ अपनी टीम की गतिविधि बढ़ा दें। और पहली प्रेजेंटेशन अगर दें तो अपनी टीम की दे, फिर बाद में अपनी खुद की दे। गति भावना को बढ़ा देती है और भावनाओं में रफ्तार होती है। जब कभी गति बढ़ेगी तो आपकी भावनाएं जो नकारात्मक थी वो बदलना शुरू हो जाती है। सबसे आगे आकर सबसे ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाए और निजी तौर पर सबसे ज्यादा अचीवर को बनाए। सबसे ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं और सबसे ज्यादा अचीवर बनाए। और कुछ ही हफ्तों में आपकी टीम आपको देखकर आगे बढ़ेगी और बिजनेस फिर से बढ़ने लगेगा। आपके बिजनेस में संबंधित किसी भी समस्या के लिए गतिविधियों बढ़ाकर काम करना उसका ही एकमात्र समाधान है। यानी इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। तीसरा सवाल, ग्राहकों एवं डिस्ट्रीब्यूटर के बीच को बैलेंस को कैसे बनाएं? कभी कभार दिमाग में आता है, सर मैं हेल्थ की बात करूं, वेल्थ की बात करूं, दोनों बात करूं, समझ नहीं आता। ये इतनी हाई फाई गुडविल है, इस गुडविल वाले लोगों को क्या मुझे बिजनेस दिखाना चाहिए या प्रोडक्ट दिखाना चाहिए? जो भी ये कंफ्यूजन है, अब ये समझ में आ जाएगी आपको। ग्राहकों और डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे बैलेंस को बनाए रखें आप। हम्म? हमारे बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है। हमारी टीम में कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की जरूरत होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 80% जो अपना फोकस है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड हो और 20% फोकस है वो कस्टमर ओरिएंटेड हो। क्योंकि कस्टमर को भी सर्विस देना पड़ता है और ज्यादातर लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाते। लेकिन वह बहुत ही मात्र
बहुत मात्रा में बिजनेस को लेकर भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक व्यक्ति अपने उन कस्टमर को एक महीने में एक कॉल भी कर लेता है और बेनिफिट पूछता है और क्लीनिंग के बारे में या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके टेस्टिमोनियल के बारे में जानता है, तो वो व्यक्ति एक बात ध्यान रखिएगा, वो जिंदा रहेगा। और कभी आपको उसे इनविटेशन देना हो इवेंट का, तो वो हैरान नहीं होगा, आज तक तो कभी इनविटेशन नहीं आया इवेंट का और अब अचानक आ गया। ठीक है ना? तो वो हैरान नहीं होगा क्योंकि आपने अपने पास में एक सिस्टम बना के रखा है। अगर एक व्यक्ति को 12 महीने में 12 कॉल मिल जाए, तो एक बात की गारंटीड है कि वो आपको कहीं ना कहीं 12 ऐसे रेफरेंसेस दे सकता है जिससे आपकी 2-4 सेल हो सकती है। ठीक है ना? तो ये एक बात ध्यान रखें कि कस्टमर को, सुदेश सर भी पहले 100% कस्टमर ही थे। एक बात ध्यान रखिएगा, वो बेसिकली एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, बाय बर्थ ही वो, उन्होंने अपने जीवन में पैसे की कड़की कभी नहीं देखी। लेकिन जब उन्होंने इसको बाय की हेल्थ पर्सपेक्टिव से, जब किसी को शेयर किया, उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, तब जाके उन्होंने बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हुआ, कंपनी गए, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर में तब्दील हो गए और एक विजन मिला, एक मिशन मिला और आज 1 लाख से ज्यादा परिवार बन गया। क्या पता आपकी टीम में भी कोई ऐसे सुदेश सर आ जाए। इसीलिए उनको हल्के में मत लीजिएगा, अपने कस्टमर को। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में फुल टाइमर कब बनना चाहिए, ये इंसान कभी कभार चौथा सवाल है, दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि आपको यह एहसास हो गया है कि यह बिजनेस जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यह बिजनेस एक फुल टाइमर के रूप में जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। वास्तव में जीवन शैली और बेहतरीन जिंदगी यह आपको 3 से 6 साल में जो दे सकता है, वो आपका बिजनेस 30 साल के एक आम या जॉब या प्रोफेशन के बावजूद भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि यहाँ समय का लेवरेजिंग हो सकता है जो आपके प्रोफेशन में नहीं होगा। एक ट्रक 10,000 ईंटों से भरा हुआ आपके घर के बाहर आया, और अगर आप उस ट्रक को अकेले खाली करोगे तो काफी समय लगेगा। लेकिन अगर आपने 10 बंदे लगा दिए तो 10 गुना पावर आपकी बढ़ गई, और 100 लगा दिए तो पावर और बढ़ गई। तो यहाँ पर बेसिकली जो टाइम और एफर्ट का कंपाउंडिंग होगा, वो आपके काम में नहीं हो सकता। आपके प्रोफेशन में अगर आप हैं तो 10 साल पहले भी अकेले थे, 10 साल बाद भी अकेले रहोगे। लेकिन यहाँ पर आप आज अकेले हैं, लेकिन 5 या 10 साल बाद अकेले नहीं रहोगे। इसीलिए यहाँ पर वो चीज पॉसिबल हो जाती है। ठीक है ना? पर एक फुल टाइमर, और एक बात ध्यान रखिएगा, एक फुल टाइमर या पार्ट टाइमर से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टाइमर। मैटर ये नहीं करता आप पार्ट टाइम करते हैं या आप फुल टाइम करते हैं, मैटर करता है आप क्या क्वालिटी टाइम करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी फुल टाइमर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। राइट? क्योंकि अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना? मैनेजमेंट करना जानते हैं। वो कोई, जो संडे उनका होता है तो वो संडे पहले से प्लान्ड होता है। ठीक है ना? सबसे पहले तो जरूरी है कि आप सिस्टम को 100% पालन करें। मैंने बार बार यह देखा है कि अगर कोई पार्ट टाइमर के रूप में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहा, तो वो फुल टाइमर के रूप में भी अपने बिजनेस को सही से नहीं कर पाएगा। अपने जॉब और प्रोफेशन को जारी रखते हुए एक अच्छा बिजनेस बनाए, और जब आप अच्छी आय पाने लग जाए, आपका संगठन अच्छा हो जाए, तो आप अपनी अपलाइन की सलाह के साथ इसको फुल टाइमर बनने का डिसीजन ले सकते हैं, जो आप कर रहे हैं। अगर आपको वो पसंद है तो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक आप तैयार करके उसे धीरे धीरे बिल्ड करके अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का गेट पास खोल सकते हैं। उसके लिए सारे इवेंट और ट्रेनिंग के अंदर हमेशा अपने आप को शामिल बनाए रखें, अगर आप इस काम में माहिर बनना चाहते हैं। इस बिजनेस को पार्ट टाइम बनाते समय हर दिन बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन जरूर दिखाएं, और दिखाते वक्त यही सोच रखें कि मैं जो 6 से 9 काम करता हूं, सुबह 9 से 6 जो आप काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। उसमें आप वजह बन रहे हो दूसरों के जीवन में ग्रोथ करने की। आपकी ग्रोथ कब होगी? शाम को जब 6 या 7 बजे आप आते हैं, उसके बाद से लेकर सोने के बीच में जो आप कर्मकांड करते हैं, वो आपकी ग्रोथ की वजह बनते हैं। क्योंकि जब दूसरे लोगों की पावर आपके लिए रिसोर्स बनती है, तब जाकर आपकी रियल मायने में ग्रोथ होती है। वरना आप सिर्फ और सिर्फ वजह बनते हैं दूसरे के जीवन में ग्रोथ की। ठीक है ना? इसीलिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन जरूर 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 दिखाएं, और अपने आप को एक प्रतिबद्ध यानी कमिटेड रहें कि मैं अगर एक दिखाऊंगा तो एटलीस्ट 1 पर्सन को जरूर दिखाऊंगा। कभी कभार अगर नहीं भी हो पाता, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एटलीस्ट एक पार्ट टाइमर को ऐसा करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि अगर वो अपने जाल से बाहर आना चाहता है, ध्यान से सुनना, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई लोहे का, एक जाल के अंदर अगर चिड़िया कैद है, अगर वो चिड़िया जाल से बाहर आना चाहती है, सोना चांदी लोहा का मतलब होता है किसी की सैलरी 25,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 3 लाख है, लेकिन है तो जाल में ना, टाइम तो कंपाउंडिंग नहीं हो रहा। अगर वो उस जाल से बाहर आना चाहता है तो उसे खुद का जाल बुनना जरूरी है। यही एकमात्र विकल्प है। इसीलिए जब वो शाम को आता है, एक प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो वो अपना जाल बुन रहा है, अपना नेटवर्क बुन रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बुन रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए बुन रहा है। पांचवा सवाल, मुझे बिजनेस की सही संरचना क्या होनी चाहिए, यानी कि कैसा सही स्ट्रक्चर होना चाहिए। अपनी कंपनी के इनकम मॉडल को समझे और फिर जरूरत के अनुसार उसकी संरचना बनाए। हमारा बिजनेस मॉडल कैसा है? हमारा दो बिजनेस दो तरह के हैं जिसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक है गहराई और एक है फैलाव। गहराई से आपको क्या मिलती है? स्थिरता मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे 6 के बाद 62-2-3-4-5-10। इसमें क्या है? स्टेबिलिटी है। इसमें क्या है? सिक्योरिटी है। क्योंकि फिक्स्ड इनकम -3 के बाद शुरू हो जाती है। यहां से आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन फैलाव से क्या होता है? फैलाव आपको लाभ देता है, प्रॉफिट देता है। जैसा कि दीपक सर बोलते हैं, कम से कम 5 आपको व्यक्ति को चुनना चाहिए और उनके जीवन को बदलने के लिए, उनकी लाइफ को बदलने के लिए, उनके बैंक बैलेंस को बदलने के लिए, उनके स्टेटस को बदलने के लिए आप काम करने लग जाओगे तो दो उसमें से अपने आप निकल कर आ जाएंगे। छठा सवाल है, इस बिजनेस के लिए मैं अपने परिवार को सकारात्मक कैसे करूं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि मैं अपने परिवार को कैसे पॉजिटिव करूं। चलो भैया, अपने परिवार को पॉजिटिव करने का एकमात्र तरीका है, जानते हैं क्या? सबसे पहले उन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश को करना छोड़ दीजिए। दोबारा से बोलूंगा, ध्यान से सुनेगा। अपने परिवार को सकारात्मक बनाने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार ये कहना छोड़ दीजिए कि सकारात्मक बनो, और उनके अंदर सकारात्मकता की कमी के बारे में चिंता करना भी छोड़ दीजिए कि उनमें ये सकारात्मकता की कमी है। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि इस बिजनेस या किसी अन्य बिजनेस के बारे में उन्हें सकारात्मक बनाने के दो तरीके हैं। तरीके क्या है वो समझ लीजिए। हूँ पहला तरीका है समझ, और दूसरा तरीका है उपलब्धि। समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, उपलब्धि यानी अचीवमेंट। अगर आप अचीवर नहीं है तो एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया के अंदर अगर कोई मतलब कोई अ, अच्छा बिजनेस उन्हें नहीं लगेगा, और उन्हें लगेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरे पति की जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि वो व्यक्ति ने अपनी समझ को विकसित नहीं किया, जिसकी वजह से वो अचीवर नहीं बना। ठीक है ना? समझ प्रोग्राम में शामिल होकर आती है, आपके एक्शन से आती है, आपकी परसिस्टेंसी से आती है। आप डेली चाहे 2-3 घंटे करें, लेकिन लगातार करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में से भरोसा विकसित होता है, और जब किसी के अंदर भरोसा होता है तो वह इस बिजनेस के लिए जरूर सकारात्मक अपने आप हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके विश्वास से आपके टीम, आपके परिवार के अंदर ओरा बनता है, और आपका विश्वास आपकी समझ का मोहताज है, और आपकी समझ इस चीज की मोहताज है कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? दूसरा, उनकी सकारात्मकता की कमी पर गौर करने के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान लगाएं। अपने आप को अचीवर कैसे बना सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। एक अच्छी आय पाने के लिए, एक अच्छी रैंक पाने के लिए एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी बने। मैं जनरली एक पर्सन को एक बात बोलता हूँ, आप चाहते हो मैं सफलता को पाना चाहता हूँ, क्या सफलता भी आपको पाना चाहती है? आप उस लड़की को पसंद करते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, बट क्या वाकई में उस लड़की की नजर में आपको भी वो लगती है कि यस ये व्यक्ति डिजर्विंग है, काबिल है? राइट? तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में डिफरेंस हो गया। पहले तो प्यार अंधा था, लेकिन अब अंधा नहीं है। अब तो बेसिकली सोशल मीडिया के जमाने में सबकी आंखें खुल चुकी हैं। ठीक है ना? क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड, उसके सोशल मीडिया सब कुछ पता लग जाता है उसकी। तो इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, काबिल बनना जरूरी है। और अपने परिवार को किसी भी बड़े स्टेज पर उन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम पर लेके जाए। जब आपको वहां पर
एक सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है, फूटिंग मिलती है। वाकई में उन्हें लगता है कि मेरा बेटे को, मेरे पति को, मेरे घर में जो सदस्य है उसको, जब उसको वो वैल्यू मिलती है, तब जाकर बेसिकली वो उन्हें आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। तो सकारात्मक एक प्रभाव है। बिजनेस में समझ और उपलब्धि की कमी इसका मूल कारण है। ध्यान से सुनेगा, सकारात्मक एक प्रभाव है, ठीक है ना। और वो प्रभाव कब पड़ता है? समझ और उपलब्धि। जब इसकी कमी हो जाएगी, समझ की और उपलब्धि की, तो ये क्या होगा, सकारात्मकता से नकारात्मक का माहौल बन जाएगा। सातवां प्रश्न, मैं यह बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है इस बिजनेस को खड़ा कर पाना बेहद मुश्किल है। तो सर, काफी लोगों की ये भी सोच होंगी, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता क्योंकि ये बिजनेस को खड़ा कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो भी करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, उसे करने के लिए सीखने को तैयार हो जाते हैं, वह काम आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस मुश्किल है, पर इसे कैसे करना है, इसे सीखने की इच्छा इंसान नहीं करता। सुबह 7 बजे उठने की आदत नहीं होती, आना मुश्किल है, ठीक है ना। सीखने की इच्छा मुश्किल है, डेली एक्शन करना मुश्किल है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप सोच के देखिए, जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था या कार चलाना शुरू किया था, क्या वो आसान था? नहीं। दो पहिए पे कार साइकिल चलती है, और चार पहिए पे कार जो इंजन के साथ चलती है, आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, क्या ये आसान था? नहीं। जिसने कार चलाई होगी वो भी मुश्किल होगा। अब आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, सीखने के संकल्प ने आपको मास्टर बना दिया, बार बार एक्शन करने से आप मास्टर बन गए। अगर मेरे फोन की, अगर सोच के देखिए, अगर आपके फोन की कोई समस्या हो जाए, आपको उसे ठीक करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैकेनिक के लिए तो आसान है, क्योंकि उस काम को करना जानता है। समझ आ रहा है? इसीलिए जो काम आपको बहुत ज्यादा समय लेगा, वो उसके लिए कुछ मिनटों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अपने बिजनेस में 100 लोगों से, अगर मुझसे कोई पूछे, मैं अपने बिजनेस में 100 लोग हो या 1000 लोग हो, उनसे बात कर सकता हूँ, चाहे स्टेज पे बात कर सकता हूँ, मेरे लिए अभी आसान है। लेकिन क्या मेरे लिए शुरुआत में आसान था? नहीं। मैं इतना शाई नेचर का व्यक्ति था कि किसी एक व्यक्ति के सामने अपनी बात को रख भी नहीं पाता था, और ये डर ही मेरा लिए ड्रीम बन गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा ड्रीम गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला, शोहरत, दौलत, नहीं, फेम नहीं। मेरा डर ही मेरा ड्रीम था। मेरा डर था, मैं अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता था। तो मैंने ड्रीम बनाया कि एक व्यक्ति नहीं, 1000 व्यक्ति भी होंगे, मैं अपनी बात रख पाऊं। और उसको विजुलाइज करता था, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए एक्शन करता था, और आज वो चीज संभव हो गई। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या मैं किसी एसी को ठीक करना, कार को ठीक करना, या फिर कोई घर पे खाना बनाना, ये मेरे लिए काम बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस काम को मैंने किया ही नहीं है। तो जीवन में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। जिस काम को आप एक्शन डेली करते हो, डेली एक्शन, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है, और जिस काम को आप नहीं करते वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इन दोनों में से कौन सा हाथ ज्यादा ज्यादा मजबूत होता है, काबिल होता है? जो राइट हैंड वाले हैं उनके लिए राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं लेफ्ट हैंड। इसका मतलब, जो ज्यादा उपयोग में है वो ज्यादा योग्य है, जो कम उपयोग में है वो कम योग्य है। तो आपको लगे कि आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं है, तो समझ जाना कि मैं प्रेजेंटेशन देने के उपयोग में नहीं हूं, इसलिए उसके योग्य नहीं हूं। अगर आपको लगे मैं कॉलिंग के अंदर ज्यादा स्किलफुल नहीं हूं, तो समझ जाना मैं कॉलिंग के उपयोग में नहीं हूं, इसलिए कॉलिंग के योग्य नहीं हूं। आपको लगता है मैं क्लोजिंग स्किल्स के अंदर मैं ज्यादा स्किलफुल नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, तो ये बोलना मैं कॉलिंग के, क्लोजिंग के लिए मैंने अपने आप को ज्यादा उपयोग में लेके नहीं आया, इसीलिए मैं उस एरिया में योग्य नहीं बन पाया। तो जिस भी काम में आपको लगे कि आप योग्य नहीं है, तो ये बोलना कि मैं उस एरिया में उपयोग में नहीं है, ठीक है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 8वां सवाल, ऐसे बिजनेस ज्यादा नहीं चलते, इस कंपनी में मैं कैसे विश्वास करूं? तो सर, सिंपल चीज है। वैसे तो इस बुक के अंदर एक चैप्टर पूरा दिया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुने, और पूरा चैप्टर दिया हुआ है, फिर भी उन्होंने एक सजेशन दिया है। इसके साथ ही मैं आपको यह सलाह दूंगा कि कुछ इवेंट में अपने आप शामिल हुए, ट्रेनिंग में शामिल हुए, और अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ कंप्लीट काउंसलिंग करवाएं, ठीक है ना। उसके बाद आता है 9वां सवाल,
यार इस काम में ना कोई इज्जत नहीं है यार, ये इज्जत वाले कहानी जो आती है ना, इस काम में कोई इज्जत नहीं है। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुझे ऐसा कोई एक काम दिखा दें जिसमें इज्जत की गारंटी है। कृपया यह हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम आपको आय या इज्जत की गारंटी नहीं देता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस काम से पैसा और इज्जत कैसे कमा सकते हैं। हर अच्छे डॉक्टर भी होते हैं हर जगह बुरे डॉक्टर भी होते हैं। कुछ आपकी किडनी ठीक करेंगे, कुछ आपकी किडनी निकाल लेंगे आपको बिना बताए। हर जगह अच्छे शिक्षक भी होते हैं और हर जगह बुरे शिक्षक भी होते हैं। कुछ आपसे पैसा निकालने के बारे में सोचेंगे, कुछ पैसा के बगैर आपको अपनी सेवाएं देने के बारे में सोचेंगे कि आप एक सफल व्यक्ति बने और अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। कुछ अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, कुछ अच्छे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, और कुछ बुरे बुरे अकाउंटेंट और बुरे इंश्योरेंस एजेंट भी होते हैं। ठीक है ना? किसी को इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है, किसी को इज्जत बहुत कम मिलती है। हर प्रोफेशन में, हर काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी निजी मूल्य एवं आचरण से रोल मॉडल बन जाते हैं। वहीं उसी काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे गलत तरीके से करने के कारण बहुत ज्यादा बदनाम हो जाते हैं। उस काम में बदनामी उन्हें हासिल होती है। इज्जत तभी आएगी जब आप अपने काम को सही मूल्य, अपनी पूरी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट लेवल, अपनी ईमानदारी ऑनेस्टी से करें, और बिजनेस को प्रोफेशनल की तरह से करें और उसका पालन करें। अगर आप इन सब चीजों का फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो आप खुद के लिए वही इज्जत देख पाएंगे जो इस धरती पर किसी और को उसी बिजनेस में मिलती है। नेटवर्किंग के अंदर हमारे दीपक जी देख लो, कितनी जबरदस्त इज्जत है उनकी। मनोज तिवारी जी देख लो, उन्हें शब्दों का जादूगर कहा जाता है, क्या इज्जत है उनकी। प्रेमपाल जी देख लीजिए, हमारे सुदेश जी देख लीजिए, हमारे सतपाल सागर जी देख लीजिए, कितने सारे लोगों को इतनी जबरदस्त रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे सुभाष मांडा जी देख लीजिए, सोच के देखिए। रियल मायने में इज्जत कहते किसे हैं? उनसे कोई देखे, उनको देख ले तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इज्जत की, रियल इज्जत किसे कहते हैं। लेकिन वो इज्जत कंट्रीब्यूशन के बगैर नहीं हो सकती। जब तक आपका जीवन किसी के जीवन के बदलाव के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आपको वो लाइफ नहीं मिल सकती। ठीक है ना? वो इज्जत नहीं मिल सकती। अगर आप इन सब चीजों का फॉलो करेंगे तो आप खुद के लिए वही इज्जत देख पाएंगे जो इन सब बिजनेसमैन को मिली है। असल में आपको यह समझने के लिए एक नेटवर्क मार्केटर होना पड़ेगा और किसी प्रोफेशनल ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ेगा जिसको ऐसी इज्जत मिल रही है, और वो प्रोग्राम के जरिए ही पॉसिबल है। तो जब कभी आप किसी व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाए तो उस व्यक्ति को प्रोग्राम का पार्ट बना दे, चाहे अपने पैसों से बना दे। क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन एक व्यक्ति को शुरुआत में सैलरी देता है, तो क्या बेसिकली वो पहले दिन काम जानता है? नहीं। सैलरी कुछ महीने इसलिए देता है ताकि वो टिके और इसको समझे, और उसके बाद समझने के बाद जब वो एक्ट करता है तब उसे प्रॉफिट आता है। और हमारे लिए तो हमने किसी को सैलरी थोड़ी देनी है। सिस्टम से रूबरू कराने के लिए अगर 2 4 5 हजार खर्च हो भी गए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर उसे समझ में आ गया, उसने इसका संकल्प बना लिया, तो वही व्यक्ति आपके लिए एक संपत्ति बन जाएगा। 10वां सवाल, उन लोगों को क्या जवाब दें जो ये कहते हैं कि उनके पास समय या पैसा नहीं है? मुझे पता है, तभी तो मैं आपके पास इस बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया हूं। जब कभी कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे समय का, चाहे पैसे का, चाहे स्किल का, चाहे नेटवर्क का, चाहे लोगों का, चाहे गुडविल का, जो भी समस्या आपके सामने वो शेयर करे, आपने कुछ नहीं कहना। आपने कहना है जिस चीज की आपको समस्या नजर आ रही है उसी की वजह बना लीजिए, बस। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो उसकी वजह बना सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आपको बोलने की काबिलियत आ गई, अपनी बात रखने का हुनर आ गया, तो इसके बेनिफिट्स क्या है वो पूछ लीजिए। और जब वो सारे बेनिफिट बताएगा, तो कहेगा कि मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगे, मेरे पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं अपने स्टाफ में सबसे अलग यूनिक दिख सकता हूँ। तो क्या आपको लगता है इस चीज को सीखने के, ये अगर ये बेनिफिट है तो सीखना या लेना, सीख लेना चाहिए? बोलेगा हाँ। तो इसको वजह बना सकते हो। ठीक है ना? अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप समय कमा सके? बोलेगा नहीं। समय हमारे में जुड़े, उसके लिए हमें रोना नहीं है। हमारे पास सिस्टम होना चाहिए जिससे दूसरों का समय हमारे साथ जुड़े। या तो सैलरी के दम पे जोड़ो, जो आपके बॉस ने आपके लिए किया उसे बोलो। या तो कोई फ्रेंचाइजी के दम पे करो, जो मैकडी और केएफसी ने किया। या कोई इनोवेटर बन जाओ, जो ओला उबर के पास एक गाड़ी अपनी दी थी,
ओयो के पास एक होटल अपना नहीं था, जोमेटो स्विगी का रेस्टोरेंट अपना नहीं था, लेकिन उन्हें एक सिस्टम बनाया इन सभी लोगों को पावर को अपनी रिसोर्स बनाने का। या तो कोई इनोवेटर बन जाओ, वो बोलेगा भैया मैं इनमें से कुछ नहीं बन सकता, तो भाई तू नेटवर्कर बन जा, जिसके अंदर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। राइट। अब यहाँ पर आपको ये उसे मैसेज देना है कि जिस चीज की आपको समस्या नजर आ रही है उसी की आपको वजह बना लीजिए। साथ में आपको ये बोलना है कि अपने जो आपके अंदर नहीं है वो सारी लिस्ट बना लो जो समस्या है। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये सारे प्लस पॉइंट है, उनको अपने साथ जोड़ लो, आपके माइनस प्लस में अपने आप बदल जाएंगे। राइट। फिर आता है 11वां, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए कि जब वह ये कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि इस बिजनेस को सफलतापूर्वक मैं चला पाऊंगा या नहीं, तो मैंने तो इससे पहले कभी नहीं किया। तो आपने क्या कहना है, मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब यह बिजनेस पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। ठीक है ना। आप उसे बोलिए मैं भी एक वकील हूं या डॉक्टर, जो भी आपका प्रोफेशन है, मैंने भी कभी सेल्स नहीं की थी। या आप उन्हें कहें, और ना ही कोई मैंने टीम बनाई थी, ना मैंने सेल्स की, ना मैंने कभी टीम बनाई। पर किसी एक बातचीत के दौरान जो अब हम कर रहे हैं, मेरे अपलाइन ने मुझे ये एहसास करने में मेरी मदद की कि मैं एक सफल वकील दो कारणों से बना। पहला कारण, बहुत वर्षों से कानून के विषय में मैंने बहुत गहन पढ़ाई की। और दूसरा कारण, फिर काफी सालों की कानून की प्रैक्टिस की। यानी कि पहले मैंने एजुकेशन ली, दूसरा मैंने उसको एक्शन में डाला। अगर ये दो काम करके मैं वहां पर एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी एजुकेशन लेके और इसको प्रैक्टिस में डाल के मैं वहां डॉक्टर बना तो यहाँ नेटवर्कर बन सकता हूँ। और अगर मैंने नेटवर्कर बन गया, तो कितने डॉक्टर, कितने एडवोकेट, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने प्रोफेशन वाले लोग मेरे इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। तो अगर मैंने ये सीख लिया, ये चीज आपको यहाँ सिखाई जाएगी। इसीलिए आप अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हैं बाय डुप्लीकेशन द पीपल। राइट। इस तरीके से आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं मेरे मतलब एक लगा लीजिए एक सुरक्षित भविष्य की आप उसको एक उम्मीद दे रहे हैं। ठीक है ना। 12वां सवाल, कभी कभी मुझे बिजनेस छोड़ देने का मन करता है। कभी कभी ऐसा मन करता है मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं। मैं इतना निराश हो जाता हूं कि लगता है कि इस बिजनेस में सफल ही नहीं हो पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या करूं। तो ये लास्ट सवाल है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे दो परिस्थितियों में होता है, बहुत बार बार बहुत बार लोग बिना कुछ ट्राई किए ही काम छोड़ देते हैं। वह कभी कभार आधे मन से या बिना कुछ सीखे ही कि असल में क्या करना है, एक दो मीटिंग करवा लेते हैं, कुछ ट्रायल करवा लेते हैं, कुछ फोन कॉल कर लेते हैं, उसके बाद बेसिकली इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। लोगों की पहली कुछ प्रतिक्रिया जानकर आप कभी मत निराश होइए। ठीक है ना। बिजनेस छोड़ देने की सोच जो उनके अंदर है, उसकी वजह आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को एक माहौल से वंचित किया हुआ है। ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस बुक की जो शुरुआत के 3 से 4 पेज हैं, जिसके अंदर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है ऐसे व्यक्तियों के लिए। पहला, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया क्या है, उसके यहाँ पर 2 पैराग्राफ है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्या है, ये एक पैराग्राफ है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भारत में कब आई, इसमें ये 2 पैराग्राफ हैं, 2 और 3 पेज में करके। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इसमें वो 17 वजह लिखी हुई हैं। इसके फीचर क्या है, 15 वजह। इसकी विशेषताएं क्या है जिसकी वजह से लोग इसको पार्ट बनते हैं। लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह 7 लिखी हुई है इसमें। जब आप इसको ये पढ़ा देते हैं, सिर्फ 2-3 पेज के अंदर ही खत्म हो गया, तो उसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि लिस्ट बनाने का 5 इसमें चीजें हैं। लिस्ट बनाना, सिलेक्शन, इनविटेशन, शो द प्लान। इसमें लिस्ट कैसे बनानी है, उसमें 6 बेनिफिट लिखे हैं। जब आप इस तरीके से आप एक्ट करते हैं, कोई भी काम करवाने से पहले उसको वो बेनिफिट दिखाते हैं, तो जानते हैं क्या होगा, वो व्यक्ति 100% आपके साथ जुड़ेगा और एक्ट करेगा। और एक बात बताऊं, अगर वो जुड़ जाए काम नहीं भी करे, तो एक बात ध्यान रखना, हमारे दीपक जी एक बात बोलते हैं, सभी व्यक्ति हर बिजनेस में सफल नहीं होंगे। तो ज्यादा उम्मीद किसी से इतनी ज्यादा ना लगाए, अपने प्रयास को कंटिन्यू रखें, आपको आप जैसे लोग मिल जाएंगे। सारे लोगों के लिए बस मैं यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में संयोग से आ जरूर सकते हैं,
पर आप अचानक ही इसमें सफल नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा कि यह एक बिजनेस है और सफलता के लिए कोशिश एवं समय दोनों की जरूरत होती है। आपको काम के मूल सिद्धांत समझने होंगे। सफलता का स्वाद चखने के लिए कुछ महीनों का इंतजार भी करना पड़ सकता है। अगर आप अपने सपनों को पूरी करने के लिए गंभीर है, सीरियस है, तो प्रोग्राम में जाओ, फील्ड में जाकर एक्शन लो। अगर आप बिना कीमत चुकाए सफलता पाना चाहते हैं तो बेहतर है आप इसे अभी छोड़ दीजिए। एक्सपर्ट कह रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं तो डेली 365 दिन जूम में आ गया, अब तो मेरा जीवन चल जाना चाहिए। बट एक बार बताओ, आपका जीवन तब चलेगा आप जो चाहते हैं पैसा वो लोगों की जेब में है, और लोगों की जेब से पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, तो आपका दिमाग का आइडिया भी उनके दिमाग में जाना चाहिए। तब जाकर क्लिक करने के बाद उनकी जेब का पैसा आपकी जेब में ट्रांसफर हो सकता है। तो योर मनी इज इन पीपल पॉकेट। आपका पैसा लोगों की जेब में है, और आप उनकी जेब से पैसा आपकी जेब में ट्रांसफर हो, तो आपका दिमाग का आइडिया उनके दिमाग में शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार आपने आइडिया डिस्कस किया, विचार डाल दिया, लेकिन वो विचार डाला, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया, यानी रिजल्ट नहीं दिया, यानी सेल नहीं दी। तो आपको विचार के बाद माहौल डालना पड़ता है, यानी बीज डालने के बाद माहौल। खाद पानी सूर्य का प्रकाश जैसे डालते बीज अंकुरित होता है, ऐसे ही माहौल के अंदर ले जाकर वो व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आता है और वो एक्ट करता है। इसीलिए प्रोग्राम में जाओ उसे लेकर, तो जाके वो व्यक्ति आप जीवन बदलेगा और आपका जीवन बदलेगा। कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद ना करें। अगर वहां आपके साथ कोई भी नहीं है तो भी आपको अकेले जाना है। जैसे महात्मा गांधी जी अकेले निकले थे और उसके बाद पूरा कारवां तैयार हो गया था, ऐसे ही आपने अकेले निकलना है, प्रेजेंटेशन के लिए भी, प्रोग्राम के लिए भी। क्योंकि सपने आपके हैं, खुजली आपको लगी है तो मिटानी आपको पड़ेगी, सपने आपके हैं तो पूरे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना। हमेशा अपने अपलाइन से जुड़े रहें, प्रोग्राम से जुड़े रहें, कभी कभार उनसे मिलते भी रहें, फिजिकल भी, ऑनलाइन भी। अगर आप ये सब करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे, और यह पक्का आप इसमें सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस बुक के अंदर से बताया, मेरा कुछ नहीं है। सो